सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ दो टॉपिक पे, और वह है ट्रांसलोकेशन एंड दूसरा है बच्चों आप लोगों का ट्रांसपायरेशन। मतलब एक तो हम लोग बात करेंगे स्थानांतरण के बारे में और दूसरा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। याद होगा बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक था हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब पौधों में परिवहन। तो पौधों में बच्चों परिवहन अलग अलग सब्सटेंसेस का, अलग अलग पदार्थों का, जल का, खनिज लवण का किस तरीका से बच्चों होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन उसी में दो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक बच्चों क्या है? स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों तो ये आप लोग समझिए कि स्थानांतरण एक्चुअल में होता क्या है, ट्रांसलोकेशन। वैसे बच्चों तो आप लोग अभी तो आप लोग अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे, स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिंपल, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। लेकिन क्या चीज का जाना, कौन से सब्सटेंसेस का जाना? तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में देखिए समझिए इसको। स्थानांतरण के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, चलिए, क्या है स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन बच्चों? तो सिंपल, यह एक ऐसी क्रिया है बच्चों जिसमें जल जल हो गया, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ पौधों के अंदर बच्चों क्या क्या चीज का एक ऐसा क्रिया है बच्चों, जो पानी हो गया या बच्चों खनिज लवण हो गया जिसको हम लोग मिनरल्स वगैरह बोलते हैं, और खाद्य पदार्थ जो फूड सब्सटेंसेस हो गया, पौधों को ऊंचाई तक बच्चों संचलन या उसी को बोलते हैं मूवमेंट्स होता है। तो आप लोगों को तो पता है ना, मैं बताया था ना जाइलम के बारे में, हम लोग डिस्कस किए थे ना जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि किस तरीके से मैं फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया था कि जो रूट्स हेयर होता है बच्चों, ठीक है, मूल जड़ इसको बोलते हैं। तो रूट हेयर किस तरह वाटर और मिनरल्स को बच्चों एब्जॉर्ब करने के बाद एसेंट ऑफ सेट, मतलब ऊपर की तरफ यूनि डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शंस में पानी को और खनिज लवण को ऊपर पत्ती तक बच्चों, प्लांट्स के टॉप तक बच्चों पहुंचा रहा था जाइलम। ठीक है, तो वो जो ऊंचाई तक लेकर जो जाता है ना बच्चों, उसी को हम लोग स्थानांतर बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे इसी बात करेंगे कि स्थानांतरण की जो क्रिया में बच्चों वाष्पोत्सर्जन एक प्रोसेस होता है बच्चों, ट्रांसपायरेशन की अहम भूमिका होती है। यस, अब बच्चों सवाल यह है कि ठीक है, ट्रांसलोकेशन तो हो गया, लेकिन इस ट्रांसलोकेशन में, स्थानांतरण में एक स्पेशल प्रोसेस होता है बच्चों पौधों के अंदर, और वह है ट्रांसपायरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। उसकी एक बहुत ही अहम भूमिका होती है बच्चों। ठीक है, देखिए अब सवाल ये कि है क्या, ट्रांसपायरेशन क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपायरेशन क्या है। चलिए, टॉपिक क्या है बच्चों हम लोग का? टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपायरेशन। बहुत आसान भाषा में अगर हम लोग कहें, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आपको बच्चों याद है, हम लोग स्टोमाटा का फिगर, स्टोमाटा हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे भी थे। स्टोमाटा जो ओपन स्टोमाटा बच्चों होता है, तो ये मत समझिए कि जब स्टोमाटा ओपन होता है तो सिर्फ सूरज की रोशनी को ही बच्चों अपने तरफ वो एब्जॉर्ब करता है अंदर में, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जी नहीं, जब वाटर बच्चों, वाटर भी लॉस जो होता है ना वेपर के फॉर्म में, वो भी स्टोमेटल ओपनिंग के द्वारा, जो रंध्र होता है उसको खुलने की वजह से। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों समझिए, इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया आप लोगों को। देखिए, जल का जो होता है रंध्रों द्वारा, मतलब स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में, मतलब वेपर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो बच्चों क्या होता है कि जल का, पानी का किस फॉर्म में? स्टोमाटा का वाष्प के रूप में बच्चों क्या होता है, उसका निष्कासन होता है क्रिया को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं बच्चों, उसी को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। बस बहुत आसान भाषा में समझिए, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किस फॉर्म में पानी का लॉस होना? तो बच्चों याद रखिएगा, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, इस पे फोकस कीजिए आप लोग, कि वाष्पोत्सर्जन के जो दर होता है बच्चों, याद रखिए हमेशा कि जो लॉस ऑफ वाटर जो होगा, ट्रांसपायरेशन, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में, क्योंकि बच्चों पता है आप लोगों को, कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ हायर श्रेणी के भी पौधे होते हैं, उच्च श्रेणी के भी होते हैं, निम्न श्रेणी के भी बच्चे होते हैं, पता है ना, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरह के बच्चों जो पौधे होते हैं ना, सब में ट्रांसपायरेशन रेट, जो वाटर का जो लॉस होने की जो बच्चों रेट होता है ना, जो दर होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। सबको एक तरीका से हम लोग नहीं देखेंगे, या सब में होता भी बच्चों नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए एक पॉइंट में बना दिया हूँ कि वाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है, ट्रांसपायरेशन रेट होता है बच्चों, वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल सपोज कीजिए, अगर एक मक्का का पौधा एक मक्का का पौधा के बारे में अगर बात करेंगे तो पता है 24 घंटा में, एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी को बच्चों वो रिलीज करता है, वो स्टोमेटल ओपनिंग के द्वारा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दूं, मक्का का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर बच्चों जल को छोड़ता है वो। लेकिन दूसरे तरफ बच्चों वही अगर एप्पल के बारे में बात करें, अगर सेब के बारे में बात करें, जो सेब का बच्चों जो पौधा होता है वो प्रतिदिन कितना करता है, वो 10 से 20 लीटर जल को बच्चों वो छोड़ता है, रिलीज करता है वो पर डे। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, ओनली 3 से 4 लीटर मक्का, लेकिन बच्चों वही सेब में देखिए आप लोग 10 से 20 लीटर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हाँ सभी प्लांट्स, सभी पौधों के अंदर जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है वो सेम होता है, बिल्कुल। ओके, ये भी छोटी सी बात है, आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर समझ गए होंगे। चलिए तीसरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बनाए बच्चों, यहाँ पे एक मैं नोट के फॉर्म में दिया हूँ। ये स्पेशल क्या है, ये नोट में क्या है बच्चों, जहां कहीं भी अगर स्पेशल नोट लिखा जाए तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग। क्या कहता है, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल, मतलब पूरे लाइफ स्टाइल, उसकी पूरी जिंदगी में, मतलब जिस दिन वो प्लांट्स को सीड्स जमीन के अंदर गया, वो ग्रो किया, ठीक है, तो पूरे जिस दिन वो डेथ किया उसी बोलते हैं लाइफ स्पेन, जीवन अवधि। तो कहता है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने कुल भार के लगभग 100 गुना 100 टाइम्स जल का वाष्पोत्सर्जन बच्चों करता है। क्या समझे, अगर कोई भी मान लीजिए बच्चों, अगर कोई आम का पेड़, किसी कोई भी प्लांट्स ले लीजिए आप, उस इतना पानी को बच्चों वो लॉस करेगा, कितना, अपने जीवन काल में जितना उस प्लांट्स का वेट होगा, जितना भार होगा बच्चों उस प्लांट्स का, उस भार का 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स बच्चों ज्यादा वाटर को रिलीज करता है बच्चों वो स्टोमेटल ओपनिंग के द्वारा। समझो 100 टाइम्स, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, कर सकता है वो। तो एक नोट में ये बात मैं बता दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। अब क्या है बच्चों, अब ट्रांसलोकेशन, जो स्थानांतरण का एक सिंपल डेफिनेशन में शुरू में आप लोगों को बताया था, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, तो अगर हम लोग ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करें तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि पौधों को एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को बच्चों खाद्य पदार्थों का हम लोग स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, अगर एक से दूसरी जगह प्लांट्स, पौधों के अंदर अगर सब्सटेंसेस का, फूड आइटम्स का अगर स्थानांतरण होता है तो जाहिर सी बात है मीडियम जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से। तो एक डिफिनेशन बच्चों ये भी आप लोग याद कर सकते हैं कि पौधों को एक भाग से, एक जगह से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का बच्चों जलीय घोल के, खाद्य पदार्थ उसमें जो उसका जो सॉल्यूशंस बनेगा जलीय घोल के आने जाने को, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां से यहाँ आएगा, जो उसके अंदर हमेशा बच्चों चलते रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आने जाने को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं बच्चों, फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट में बना दिया हूं बच्चों, खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होती है बच्चों। ये क्या पॉइंट है, आपको पता है ना सभी लोगों को, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि बहुत ऐसे मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, क्या होता है, आदान एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, किधर से किधर जाएगा, जहां पे सांद्रता उसका ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बच्चों, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज करो बच्चों, यहाँ पे एक समझाने के लिए एक चीज मैं बता दूं। सपोज करो बच्चों, ये हो गया आपका एक कोई भी मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और इस पार इसके दो है, एक इधर इस पार्ट ले लीजिए और उस पार्ट ले लीजिए। अब सपोज करो कि दोनों तरफ बच्चों पानी है, दोनों तरफ क्या है, ये हम लोग एक काम करते हैं, ये सपोज करो बच्चों ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, इधर भी बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी पानी है, ठीक है, ये भी पानी है, और इसके अंदर भी बच्चों पानी है, ये कोई कंटेनर है, जार है, लेकिन इस पानी के अंदर बच्चों क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैं दूसरा कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 बस हो गया। आप लोग देखेंगे तो रेड कलर का जो सब्सटेंसेस है बच्चों इधर ज्यादा है और उधर कम है, तो जाहिर सी बात है बच्चों जब सब्सटेंसेस का जब मूवमेंट्स होगा वो किधर होगा, जाहिर सी बात है आप लोग कहेंगे कि सर ये जो रेड वाला है ना इधर ज्यादा है उधर कम है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से कम की तरफ जाएगा बच्चों। इसी को तो बोलते हैं ना कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ से कहाँ होता है बच्चों, तो याद रखिएगा खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से किधर कम सांद्रता वाले भागों की ओर बच्चों होता है। इसी को मैं देखिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में लिख जाऊं बच्चों, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हमेशा जो मूवमेंट्स होगा किधर होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की जो रीजन होता है बच्चों उसको सप्लाई एंड बोलते हैं। क्यों बच्चों, इधर से ही हम लोग सप्लाई करते हैं, जिधर सप्लाई हो रहा है जिधर से आप लोग देखते होंगे ना बच्चों कोई भी चीज का स्टॉक होता है वहां से दूसरे अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता है, मतलब यहाँ पे मेरे पास ज्यादा है कोई चीज। ठीक है, तो इसी इस इंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लाई इंड, जहां से सप्लाई किया जा रहा है। और जिधर कम है जहां पर वो सब्सटेंस जा रहा है उसको हम लोग उपभोग सिरा या उसी को लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन को हम लोग कौन सा सिरा बोलते हैं, उपभोग इंड, हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग सिरा, या उसी को हम लोग कंज्यूम सप्लाई इंड हो गया और कंजप्शन इंड नहीं लिखा, कंजम्पशन यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, चाहे इसको ऐसे समझ लीजिए, हिंदी में ही समझ लीजिए, छोड़िए। तो हाई कंसंट्रेशन हो गया और ये लो कंसंट्रेशन हो गया बच्चों। चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी बात और क्या है, हाँ ऑलमोस्ट बच्चों बस यही था। ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। कौन दो टर्म्स पे हम लोग डिस्कस किए बच्चों, एक तो हम लोगों का था क्या, एक तो ट्रांसलोकेशन था और दूसरा क्या था बच्चों, ट्रांसपायरेशन था। ठीक है, बस यही दो बातें थी। एक बात मैं और बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को फिगर के माध्यम से। अब एक चीज है बच्चों थोड़ा सा, अब आप लोग एक सवाल कर सकते हैं कि सर कोई भी सब्सटेंसेस वहां तक पहुंचता कैसे है। तो देखो मान लो ये तुम्हारा एक प्लांट हो गया और ये इसका एक ब्रांचेस हम लोग ले लिए इस तरीके से, बस एक रफली मैं डायग्राम बच्चों बनाना हूं इसको समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आपको पता है किसके, चलिए ये इसका, ये इसका रूट ऐसे बना लीजिए, बस रफली एक रूट बना लीजिए। ठीक है, ये प्लांट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बच्चों यहाँ पे लीव जैसा बनाइए, एक यहाँ पे सपोज कीजिए बच्चों ये आपका लीव बन गया सपोज। ठीक है, अब कोई भी सब्सटेंसेस पता है ना आप लोगों को, इस यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंसेस बच्चों इसके अंदर बहुत सारा सब्सटेंसेस ये है। अब सवाल ये कि ये जो सब्सटेंसेस है अलग अलग, मैं पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, ये वाटर और मिनरल्स बच्चों, मान लीजिए वाटर और मिनरल्स हो गया। ठीक है, ये दिस वन, इसको ऐसे में टच करूं जल्दी हो जाएगा। और भी कोई सब्सटेंसेस ले लीजिए बच्चों आप लोग, चलिए अलग अलग सब्सटेंसेस हो गया। और अगर लेना चाहते हैं आप लोग चलिए कोई बात नहीं, ले लीजिए, क्या लेना है लेंगे, ब्लू, चलिए नहीं हो गया। अब सवाल बच्चों ये है कि ये लीफ तक कोई भी चीज अगर पहुंच रहा है, अगर वाटर ही सपोज कीजिए वाटर मिनरल्स पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, समझिए जरा इस बात को। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि जाइलम के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या होता है बच्चों, ये जाइलम है। लेकिन एक बात को आप लोगों को समझना होगा कि ये जो जाइलम है ऐसा थोड़ी कि एक ही टिश्यू है यहाँ से वहां तक, नहीं, इसमें बच्चों क्या है कि अलग अलग तरह के टिश्यूज है। जैसे मैं इसको पार्टीशन कीजिए, ये जो जाइलम है बच्चों यहाँ से आपको यहाँ तक एक अलग टिश्यू होगा, फिर यहाँ पे अलग टिश्यू होगा, ये अलग टिश्यू होगा, बहुत सारे बच्चों टिश्यू होगा यहाँ इस तरीके से। अब एक बात समझिए, होगा क्या कि जब यहाँ पे जब पानी जब पहुंचेगा लीफ में, और आपको पता है बच्चों ट्रांसपैरेशन में वाष्पोत्सर्जन पानी निकलता है रिलीज होता है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे बच्चों होगा कुछ इस तरीके से
कि जैसे जैसे बच्चों स्टोमाटा के द्वारा, जब यहाँ पे मैं इस तरीके का जो फिगर जो मैं बनाया था आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग जो समझे होंगे इस तरीके से, दिस वन, ये शायद फिगर आप लोगों को बच्चों याद होगा, यही ना है स्टोमाटा, इस तरीके से बच्चों जो स्टोमाटा का फिगर मैं बताया था इस तरीके से, ठीक है। और ये इसी में आपका ये क्लोरोफिल हो जाएगा, आपका इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है दिस वन। तो ये जो एक्चुअल में बच्चों जो स्टोमेटल जो ओपनिंग है ना, दिस वन यही क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग है। इसी के द्वारा तो बच्चों ट्रांसपायरेशन होता है। जो ट्रांसपायरेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन, थोड़ा सा बच्चों कंसंट्रेशन बनाओ, जो मैं बात बताने वाला हूं। लीफ के अंदर बच्चों स्टोमाटा है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। जब पानी निकलेगा, जब रिलीज होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें का पानी इसमें खींचेगा, कलर हम लोग दूसरा लेते हैं, इसमें का पानी इसमें खींचेगा। जब इसमें का, जब इस टिश्यू का जब खत्म, सेल्स के खत्म हो जाएगा, तो इसमें से इसमें खींचेगा, फिर इसमें से इसमें खींचेगा, इसमें से इसमें खींचेगा, इसमें का इसमें खींचेगा। तो ये बच्चों चैनल सिस्टम होता है, एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी हम जाते हैं। पता है इसको एक टर्म दिया था बच्चों, ट्रांसपायरेशनल पूल, ट्रांसपायरेशनल पूल, ट्रांसपायरेशनल पूल बनता है कैसे, तो जैसे अगला सेल्स का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक और छोटी सी बात में यहाँ पे, सपोज करो बच्चों ये आपका कोई प्लांट्स का एक 1 2 3 4 5 6, ये बहुत सारे सेल्स है बच्चों, ये क्या है सब, 1 2 3 4 5 6 कोशिका हो गया। अब एक बात बताइए बच्चों कि इसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें बहुत सारे वाटर लेंगे, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम। तो क्या आप लोग समझे यहाँ से, अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है बच्चों, तो जाहिर सी बात है इधर से ना इधर खींचेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर बच्चों कम है तो क्या होगा, इसमें का इसमें जाएगा, और जब इसमें से इसमें चला जाएगा तो इसमें घट जाएगा, तो बच्चों फिर इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा, फिर इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा, फिर इसमें से इसमें जाएगा। तो यही बच्चों सिस्टम लागू होता है यहाँ पे। जैसे ही लॉस ऑफ वाटर लीफ से होता है ना बच्चों, तो उसके बगल वाले सेल से जाइलम के द्वारा वह पानी उधर खींच लेगा, तो पहले वाले सेल से बच्चों नीचे वाले में कम हो जाता है, तो वो उसके नीचे वाले से बच्चों मेंटेन करने के लिए नीचे वाले में ज्यादा रहता है, तो नीचे वाले से बच्चों खींचता है। ऐसे ही करते करते बच्चों कहाँ जाता है, वो रूट तक बच्चों आ जाता है। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, जो ऊपर की तरफ जाता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पूल। इस तरीके से, यही कारण है बच्चों, कोई मोटर नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा। बड़े बड़े जो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, जो 100 मीटर से भी ऊपर के प्लांट्स होते हैं, उतना ऊंचा प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंच रहा है, सोचने वाली बात है। कोई मोटर तो नहीं लगा हुआ है क्या, मान लीजिए हम लोग 10 मंजिला अगर मकान रहता है तो बच्चों हम लोग पानी चढ़ा देते हैं मोटर से, समरसेबल से, लेकिन सिस्टम तो प्लांट्स के अंदर भी तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा, मोटर तो नहीं लगा हुआ है। यही सिस्टम है बच्चों, ट्रांसपायरेशनल पूल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यही चीज था आप लोग का छोटा सा। तो ट्रांसलोकेशन समझ गए, ट्रांसपायरेशन आप लोग समझ गए, बाकी जाइलम फ्लो में ट्रांस डिफरेंसेस आप लोग देख लीजिएगा, जो मैं लास्ट में बताया था बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो बच्चों वीडियो होगा वह होगा हम लोग का एनिमल्स के अंदर, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर बच्चों किस तरीके से परिवहन होता है, स्पेशल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट।